जब हमें हमारे देश ने आजादी दे रखी है ना हर चीज की, कुछ भी बोल सकते हैं हम। वंदे मातरम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल सकते हैं। आपका ये टॉपिक क्यों है कि खाली वंदे मातरम बोलेंगे हम? तो देश के लिए भी तो करो ना थोड़ा सा। भाई बोल तो रहा है जय हिंद, क्या करें देश? वंदे मातरम भी तो देश में बोलो ना। क्यों बोलेंगे वंदे मातरम? नहीं बोलेंगे। अब राइट नहीं है, है? अब देशभक्ति नहीं है। है तो देशभक्ति, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, हाँ। और क्या है? जय फिलिस्तीन हो रहा है तो भारत माता की जय क्यों नहीं हो रहा? ना कैसे हो तुम? वही बता। जानवर को भगवान ने दिमाग नहीं दिया, लेकिन इंसानों को बुद्धि दे करके भेजा है। सही और गलत की हमें पहचान करनी चाहिए। जो वो मौलाना मदनी जी का जो अब बयान बता रहे हैं वो पूरे भारत ने सुना है। वो कह रहे हैं मुर्दा कौम है। तो आप मेरे को एक बोला मुर्दों को बोलो। अगर कोई वंदे मातरम मेरे भाई बोलता है ना मुस्लिम धर्म में, तो वो मुर्दा कौम है। जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद करना। अच्छा अच्छा। यानी कि मान लो एक इंसान नशा करता है, ठीक है, वो उससे जिद्दोजहद करे कि मुझे इस नशे को छोड़ना है, अच्छाई करना, बुराई से लड़ना। अच्छा। जिहाद का एक मतलब नहीं है, जिहाद एक ही, सबके बहुत बड़ा मतलब। उन्होंने कहा ये जो बंदा भी यहाँ बम लेके फटा ना, बुरा लगेगा भाई अभी दिखाओ। गीता के बारे में इंसान क्या क्या बोलता है, मैं बोल दूंगा हम पे तो आके। कहते हैं गलत जो बोलता है उसके मुंह पे जूता मारो। हम गलत को गलत बोलते हैं। हम ज्योति अरोड़ा का समर्थन नहीं करते, हम विकास दुबे का समर्थन नहीं करते। तो आप भी गलत को गलत बोलो ना मेरे भाई। बोल तो रहे हमारे सामने होता, मैं तो ही मारता हूँ उसे। यार आपके सामने ये लड़की बोल के चली गई गाय काटूंगी, कितना बोला आपने? कैमरे के पीछे खड़े थे, कैमरे के पीछे खड़े थे आप लोग। यही काम हुआ जनाब। मेरा मोहम्मद इदरीस नाम है। कहाँ से? संभल। अच्छा, संभल उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद संभल। अच्छा, यहाँ घूमने काम करने क्या? नहीं, यहीं रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये यूपी में योगी सरकार ने कहा है कि वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है। उधर मोदी सरकार 150 साल वंदे मातरम के सेलिब्रेट कर रही है। उधर मदनी साहब कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो मुर्दा कौम है। तो कौन सी बात से सहमति रखते हैं? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और अगर बोलना चाहिए तो मदनी साहब जो कह रहे हैं मुर्दा कौम है, उस पर क्या राय है? देखो भाई, मैंने उनका बयान तो सुना नहीं, आप बता रहे हो, मैं बेकार में मैं कह दूं। लेकिन ये है कि तुम किसी से भी जबरदस्ती कुछ बुलवा कोई लोगे। अच्छा, कभी तुमने सुना है जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जी, जय, है ना, बोलते हैं ना, तो कभी तुमने सुना है अमेरिका माता, इजराइल माता है? दुनिया में, मतलब दुनिया में कितने देश हैं? कभी आपने सुना कि वो लोग भी अपने उनके लिए भी तो उनकी, जैसा हमारे लिए हमारा देश प्यारा है, उनके लिए उनका देश प्यारा। अच्छा। नहीं, कभी आपने ये सुना कि उन्होंने भी अपने देशों को माता बनाया? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे ठीक है। सवाल का जवाब अच्छा, दीजिए। आप कभी सुने हैं कि इंडिया रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, कनाडा रेवोल्यूशन, सब रेवोल्यूशन सुनेंगे। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है। कभी भारत क्रांति कभी आप सुने हैं? भारत क्रांति करने वाला नहीं है, अहिंसा के पुजारी है, जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं देते हैं, जो देते हैं शुद्ध देते हैं। मेरे शांति प्रियता कायरता मत समझना, पहला शांति देते हैं, दूसरा बात युद्ध देते हैं, उस भारत है। जैसे आपने कहा कि इजराइल माता सुना आपने, है ना, अमेरिका माता सुना। इजराइल में तो मुस्लिम लोग नहीं रहते, तो मतलब तुम्हें भी क्या देश से निकाल दे? हर देश का अलग हिसाब है। नहीं, आपने फिर ये कहा, तुम हमसे जबरदस्ती कह रहा हो ना कि बोलो। नहीं, तो यार एक बात जबरदस्ती नहीं है। हमने पूछा क्यों नहीं, हमने कारण पूछा क्यों नहीं। बोलना ना बोलना तुम्हारी मर्जी है, पर हम ये जानना चाह रहे हैं क्यों नहीं। ये तो देखो मेरी जानकारी ना, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं भाई, है ना? देश प्रेम थोड़ा हो जाए। यार देश प्रेम तो है ही, देश में रह रहा है, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहाँ का सब कुछ करते हैं, हम तो यहीं दफन हो जाते हैं मेरे भाई। तुम्हारे में तो देखो जलाते हैं, उसकी अस्थियाँ बहा देते हैं, अब वो पता ना कहाँ पहुँच जाए। पता है आपको वो जिस अस्थि देश की मिट्टी में दफन होना है तो उस देश की जय जयकार करनी चाहिए ना। करते तो हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। नहीं, वंदे मातरम क्यों नहीं है? भाई तुम्हारा नाम मोनू भी है, सोनू भी है। अगर मैं मोनू कहूंगा तो तुम मोनू नहीं हो, सोनू नहीं हो, फिर क्या? जब हमें हमारे देश ने आजादी दे रखी है ना हर चीज की, कुछ भी बोल सकते हैं हम। वंदे मातरम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल सकते हैं। आपका ये टॉपिक क्यों है कि खाली वंदे मातरम बोलेंगे हम? टॉपिक हमारा नहीं है ना। किसका है? योगी सरकार का कहना है कि जिस देश में रहते हो उस देश की वंदना करो। वंदना क्यों करेंगे हम? वंदना अल्लाह की करते खाली, जिनने दुनिया बनाई है। और फिलिस्तीन की वंदना क्यों करते हो फिर? क्या वंदना करी हमने उसकी? जय फिलिस्तीन के नारे तो बड़े लगते हैं देश में। जय फिलिस्तीन के नारे बड़े लगते हैं। कभी पहले सुना तुमने फिलिस्तीन जिंदाबाद? कभी सुना आपने? अब क्यों सुना? क्योंकि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे जुल्म हो रहा है?
फिलिस्तीन के अंदर यहाँ की आम जनता पे जुल्म हो रहा है, तो इसलिए उनकी मोहब्बत में कि भाई देखो मतलब इन्हें जो मासूम है, ये नहीं कि वो मुसलमान है, चाहे वो कोई भी उससे होते, लेकिन हमारा मतलब ये कि यहाँ पे जुल्म नहीं हो गए। मियाँ जी नाम बताया क्या आपने, नाम क्या बताया था? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। इदरीस, आपने कहा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लिए आप आवाज उठा रहे हो, उठाओ। इन्होंने मतलब बोला हमारा भी ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, आप करो सब। लेकिन अगर आप फिलिस्तीन के लिए इतना करते हो तो देश के लिए भी तो करो ना थोड़ा सा। भाई बोल तो रहे जय हिंद, क्या करें देश? वंदे मातरम भी तो देश में बोलो ना। क्यों बोलेंगे वंदे मातरम? नहीं बोलेंगे। अब राइट नहीं है, है? अब देशभक्ति नहीं है तो देशभक्ति, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, और क्या है? है। जय फिलिस्तीन हो रहा है तो भारत माता की जय क्यों नहीं हो रहा? ना कैसे हो तुम? वही बताया था। मतलब तुम्हारा मतलब ये राइट आता है मैं फिलिस्तीन तुम्हारी के लिए, वंदना करूं? राइट फिलिस्तीन के लिए आता तुम्हारी है। वंदना करूं? मेरी क्यों, देश की, जिस देश में रहते हो, जिस तो देश कर में तो रहा हूं, मेरा हिंदुस्तान सबसे आगे था। तो कह रहे हैं कि रहेगा। जो हिंदुस्तान वंदे जिंदाबाद। मातरम बोलेगा भाई वो मैं- मुर्दा कौम है, उसके लिए क्या कहोगे फिर? मुर्दा कौम इसलिए उसने ना बोला। जैसे तुम मेरे से बोल रहे हो ना अभी, क्यों नहीं बोल रहा वंदे मातरम? तुम मेरे से एक भी शब्द बुलवा के नहीं दिखा सकते हो। अगर मैंने बोल दिया फिर मैं मुर्दा हूँ ना। अब तुम मेरे से कहो क्यों भाई है? वही मेरे को पूछा तुम क्यों? ये बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो जबरदस्ती बुलवाओगे, वो मैंने बोल दिया फिर तो मैं मुर्दा हूँ। मैंने अपनी थोड़ी मानी, तुम्हारी मानी है, बताओ। बात ये हो गई ना फिर कि अगर उसको बोला मोहब्बत है। दिखानी है तो फिलिस्तीन के लिए ज्यादा मोहब्बत है, उसके लिए बिना बोले, बिना कहे गोदी मीडिया बनना बंद कर दो। गोदी मीडिया आ गई, अब गोदी मीडिया आ गई। क्यों? अगर देश के लिए बात करेंगे, देश के लिए बात करेंगे तो गोदी मीडिया कहाँ से? की बात हो रही है, इंडिया की। हाँ, हो रही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, इंडिया जिंदाबाद वंदे मातरम। बोलूंगा, जय हिंद बोलूंगा, वंदे मातरम वो अपनी मर्जी से बोलूंगा, तुम्हारे कहने अब से क्यों नहीं है फिर? बोलूंगा। अब कहाँ गया? भाई मैं बोलूंगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ बोलूंगा। कहाँ नहीं बोलते हैं? मैं तो बुलवा ही नहीं रहा स्कूल में यार। नहीं बोलते हैं, स्कूल में नहीं बोलते हैं हम। कह रहे हैं कि भाई साहब दिक्कत क्या जबरदस्ती है? बुलवाओगे। अगर फिलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं तो इनका राइट टू स्पीच है या राइट टू फ्रीडम है कैसे? या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर वंदे मातरम बुलवाएंगे तो कैसे चलेगा? देखिए कई बार हमारे को ना, हम इंसान है, जानवर को भगवान ने दिमाग नहीं दिया लेकिन इंसानों को बुद्धि दे करके भेजा है। सही और गलत की हमें पहचान करनी चाहिए। जो वो मौलाना मदनी जी का जो बयान बता रहे हैं वो पूरे भारत ने सुना है। वो कह रहे हैं मुर्दा कौम है। तो आप मेरे को एक बात, मुर्दों को बोलो, अगर कोई वंदे मातरम मेरे भाई बोलता है ना मुस्लिम धर्म में, तो वो मुर्दा कोई कौम नहीं है। बोलता है, जो जबरदस्त जैसी अभी ये वो बोले आपसे मेरे से बोलो। जबरदस्ती कैसे बुलाएंगे आप ये बताओ? अभी जबरदस्ती बुलाने का राइट अभी ये नहीं कह है। तो रहे वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं मैंने बोलोगे? कहा क्यों नहीं बोलो, हाँ, क्यों बातें नहीं मत घुमाओ, बोलोगे? बातें मैंने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन करना और बुलवाने में फर्क होता मैं है। नहीं बोलूंगा, उन्होंने ये बोला कि आप क्यों नहीं बोलोगे, एक रीजन होता है ना कि यार मैं इसलिए नहीं बोलूंगा। तो कि अगर जबरदस्ती बुलवाओगे तो नहीं बोलूंगा। फिर जबरदस्ती मैं आ गई क्या इसमें। बोलूंगा वंदे मातरम? हाँ, अब बुरा ना मानो, वंदे मातरम बोलोगे? क्या बोलोगे? वंदे मातरम बोलेंगे। इतनी बार तो बोल दिया वंदे मातरम, और कितनी बार बुलाओगे? तो वही कह रहा हूँ, मौलाना मदनी। जबरदस्ती है, हाँ, तो वो गलत है मुर्दा को मैं अगर बोलेगी भाई। जबरदस्ती तो स्कूल में नहीं बुलाया जाता, स्कूल में भी प्रेयर के समय होता है। अब सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने सेना की इतनी बड़ी कमान संभाली, वो दिन में 50 बार वंदे मातरम गाती होंगी, 50 बार राष्ट्रगीत गाती होंगी, 50 बार भारत माता की जय बोलती होंगी। तो उनकी अपनी वो है ना। अब ये थोड़ी ना उनका धर्म खत्म हो गया, वो आज भी अल्लाह की इबादत करती होंगी। ये थोड़ी ना वीर अब्दुल हमीद साहब थे, उनका परिवार था, वो भी 50 बार बोलते होंगे। ये थोड़ी ना उनका धर्म खत्म हो गया। ये तो देश के मुसलमानों को सोचना है। ये जो आज देश हमारा जिस मुकाम पे पहुंच गया है ना, कि हिंदू मुसलमान के अंदर जो डिफरेंसेस इतने ज्यादा पैदा हो गए हैं ना, उसको खत्म करने के लिए, देखो बुरा मत मानना मेरे भाई, मुसलमानों को भी पहल करनी पड़ेगी, उन्हें भी बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि यार सभी का खून शामिल है, खून तो सबका शामिल है, सबको पता है, लेकिन वो खून शामिल है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कलाम साहब को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया, नासा ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे बाप दादा की भूमि है, शहादतें दी हैं, हम मरे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पे इस भूमि में, दफन मैं इसी में ही होऊंगा, नहीं दगा करूंगा। परमाणु शक्ति बना करके दिखाया। तो हम यही कह रहे हैं ना, आप लोगों के भी अगर बुजुर्ग यहीं पे दफन है तो बनो ना भाई साहब। क्या इनकी बातों में आकर के रोज मैं देख रहा हूँ। अभी भाई एक बंदा पता क्या कह रहा है, एक टुकड़ा अलग दे दो मेरे को। आप बताओ, उसमें पूरी भीड़ में एक बंदा उसका विरोध कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा। करेक्ट कर दूं, मदनी साहब ने ये नहीं बोला कि जबरदस्ती, मदनी साहब ने सीधा ये बोला कि जो वंदे मातरम गाएगा, आप बता दो, दिखा दो मुझे। मैंने पढ़ा है, प्रॉपर पढ़ा है, मैं दिखा दूंगा अभी, प्रॉपर पढ़ा। वीडियो में बोला है ना उन्होंने। अरे आप मतलब न्यूज चैनल पे भरोसा नहीं है, न्यूज चैनल पे भरोसा नहीं है, जो न्यूज चैनल ने छापा हुआ। मैंने देखा ही नहीं है, भरोसा कैसे करूं? तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये बोला है कि जो वंदे मातरम गाएगा वो मुर्दा कौम है, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती जो कहलवाएगा वो मुर्दा कौम है। उन्होंने कहा है वंदे मातरम नहीं गाना है, हम
ये इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, ये बोल कर रहे हो ना। तुम्हारे हिसाब से न्यूज चैनल पे भरोसा करा जावे? बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने धर्मेंद्र को 1 महीना पहले मार दिया था, तो भरोसा कर लिया जाता? सर जी गलती तो सबसे हो जाती है। गलती, अच्छा, अब गलती हो गई। जनाब भरोसा किस पे करोगे? भरोसा किस पे करोगे? वीडियो पे किस पे करोगे भरोसा? लिखा हुआ यार- जैसे मदनी साहब तो जिहाद को भी पवित्र शब्द बताते हैं, पवित्र है। अच्छा, जिहाद का मतलब पता है आपको? आप बताओ। जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद करना। अच्छा अच्छा यानी कि मान लो एक इंसान नशा करता है, हाँ। ठीक है, वो उससे जिद्दोजहद करे कि मुझे इस नशे को छोड़ना है, अच्छाई करना, बुराई से लड़ना। अच्छा जिहाद का एक मतलब नहीं है, जिहाद एक ही, सबके बहुत बड़ा मतलब है। किसी मजलूम पे अगर जुल्म हो रहा है ना, उसके खिलाफ खड़ा होना, वो जिहाद है। जैसे ये कुछ जिहाद मैंने तो कुछ और ही सुना है भाई, अब ये कुछ और बता रहे हैं। और जो मैं अभी जिस बंदा जो टुकड़ा मांग रहा था कि हमें भारत में एक और टुकड़ा दे दो, हम अलग रहना चाहते हैं, उसने जिहाद की डेफिनेशन कुछ और बताई। कोई जो मौलाना, उन्होंने ये बताया कि जिहाद का मतलब है सैकड़ों लोगों को ले डूबना साथ में, जैसे ये बम बांध के फटा। सुनिए मेरे भाई, सुन, अरे मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुन लो। हाँ तो बयान दिखाओ ना, सुनने की क्षमता है। मैं यही मार दूंगा उसे अभी यहीं पर, अगर उनने ऐसा बोला। मारने मोरने की बात नहीं करते यार अभी आपको बताता हूँ, अभी चैनल भी आपको बताता हूँ। अरे भाई चैनल भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा ये जो बंदा भी यहाँ बम लेके फटा ना बुरा लगेगा भाई, अभी गीता दिखाओ के बारे में इंसान क्या क्या बोलता है, मैं बोल दूंगा यहाँ पे हम तो आके। कहते हैं गलत जो बोलता है उसके मुंह पे जूता मारो, हम गलत को गलत बोलते हैं। हम ज्योति अरोड़ा का समर्थन नहीं करते, हम विकास दुबे का समर्थन नहीं करते, तो आप भी गलत को गलत बोलो ना मेरे भाई। बोल तो रहे हमारे सामने होता, मैं तो यही मारता हूँ उसे। यार आपके सामने ये लड़की बोल के चली गई थी गाय काटूंगी, कितना बोला आपने? कैमरे के पीछे खड़े थे, कैमरे के पीछे खड़े थे आप लोग। यही का बयान दिखाओ। आप लोग एक सेकंड तथ्यों पे बात करने वाला भैया, इंसान हूँ। आप कह रहे हो अगर वो आएगा हम उसका विरोध करेंगे, आपने कहा हम विरोध करेंगे। मैं कह रहा हूँ फरजाना ही दिया, कितना विरोध किया, कितने लोग खड़े हुए थे, कितने लोग खड़े थे, कितनों ने उसे बोला? वो मान ही नहीं रही है कि उसके रेपटा बजाता मैं, सारों ने करा। और जो पत्रकार जो उसकी वीडियो बना रहा था, उनने क्यों विरोध नहीं करा? अरे नहीं, वो उसने विरोध नहीं किया, वो अभी तो गलत, तुम मेरा वो विरोध गलत, कर रहे हो हर चीज अरे का। वो गलत, हर चीज का हम कह रहे हैं वो विरोध कर रहे गलत हो है, तुम। हम कह रहे हैं वो गलत है, हमने कहा वो गलत है। आप कह रहे हो अगर जिसने बोला उसे सामने लाओ, हम विरोध करेंगे। तो जो यहाँ बोल के गई उसका कितना अबे विरोध भाई किया? बहुत विरोध करा, कितने लोग थे यहाँ, पूछो ना किसी से। अभी भी वीडियोस है, पब्लिक डोमेन में दिखा देंगे कितने और लोग सबसे हंस रहे मेन थे। चीज एक बात बताऊं, अभी मैं आपसे जो कह रहा हूँ, जने कितनों को तो सुनाई भी नहीं आती क्या बात हो रही है, ठीक है। जने कितने ऐसे भी खड़े थे वहाँ पे। अच्छा ये भाई पहला वाला तो वीडियो ये देख लो तुम, जिसमें वो कह रहा है मुझे भूमि का टुकड़ा अलग दे दो, मैं अलग से एक देश बनाना चाहता हूँ, और खुला में बोला, पूरी वायरल है वीडियो भाई। उसने कहा कि जिहाद का मतलब वो भी आपको बता रहा हूँ, जिसने कहा कि यहाँ पे बम बांध के वो रोड उनने- पे उनने फटेगा, क्या बोला वो ना, जिहाद बताओ, होता है जुल्म- जिसमें सैकड़ों लोगों को ले डूबता वो। उनने बोला जुल्म के ऊपर, जैसे अभी शादरा में जुल्म हुआ है कल, अच्छा एक 14 साल के बच्चे के संग। अच्छा अच्छा चलिए। वीडियो तो सुनी होगी ना, चलिए नहीं उसे बताइए। उसे आप छुपा रहे हो, उसे क्यों नहीं दिखा रहे हो? जब भी तो गोदी मीडिया बोला जाता है आपको। देखिए जब 14 जब साल लोगों के बच्चे पास का क्या जब जुल्म लोगों था? के पास बात करने के लिए नहीं होता, टर्म दे देते गोदी मीडिया। तो तुम अब बात आपके हिसाब से नहीं करते हो, चलेंगे, गोदी मीडिया आपके बोला हिसाब से जाएगा। नहीं चलेंगे ना, आपके हिसाब से नहीं अभी जो चलेंगे, जैसे शादरा तुम में बोलोगे गोली वैसे मारा, नहीं एक चलेंगे। जवान था ना वो, शादी में बताओ, 14 साल के बच्चे बताओ। के गोली मार दी जाती है, जुल्म नहीं है क्या है? इसके लिए लड़ना चाहिए, जिहाद ऐसे बोलते हैं हम जिहाद। उसके लिए खड़े ना हो, उसे छोड़ दे हम। तूने गोली मार दी भाई, जा कल को और किसी को भी मार दियो तू। देश में पुलिस नहीं है, कोर्ट नहीं है, हाँ, तो वही तुम तो जिहाद जिहाद में करोगे, खड़े होंगे, तुम जिहाद कंप्लेंट करोगे। करेंगे। उसको जिहाद बोलते हैं भाई, मारना जिहाद नहीं बोलते हैं। उसके खिलाफ खड़ा होना, कंप्लेंट करना। नाबालिग, अरे नाबालिग को तो छोड़ो, मासूम बच्चा था वो। नाबालिग तो बहुत बाद में होगा। उसकी गलती क्या, उसकी दुश्मनी क्या? तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून किसी अपनाइए ना, सुनो पहले, कानून अपनाइए ना, कानून है, आप अपनाना अपनाइए। वही जिहाद है। क्यों सरदन से जुदा क्यों होता है फिर? कहाँ हुआ? क्यों होता है सरदन से जुदा? कहाँ हुआ? कन्हैया लाल दर्जी क्यों मारा जाता है? कन्हैया लाल- तबरेज अंसारी क्यों मारा जाता है? पहलू खान क्यों मारा जाता है? नासिर जुनैद क्यों मारे जाते हैं? वो नहीं दिखते हैं तुम्हें? पहलू कन्हैया कुमार आया था, तुम्हें याद? मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है कि सर तन से जुदा बात क्यों होता होती है है? देश नारे की, की अरे बात, बात एक सुनो हिंदू पहले। नारा बताओ, बात एक होती है हिंदू देश नारा की, तुम बताओ देश की बात ही नहीं जिसमें करते हो। एक हिंदू हिंदू मुसलमान नारा लड़ाने बताओ की बात जिसमें करते हो। बोल के मारा हो। हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात के अलावा कुछ भी नहीं करते हो तुम यहाँ पे। कमलेश तिवारी को क्यों मारा गया था, क्यों उनको मारा गया था ये बता। रिंकू शर्मा को क्यों मारा गया था, हमको ये बताया, हमको ये बताते चलिए ना। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात करें, यादव जी जो अभी मारे गए थे बिहार में, हिंदू मुसलमान की बात को बताए आप, फिर हम बताते हैं क्यों मारा गया था। पत्रकार महोदय माइक नहीं देंगे ना। नहीं
बोलेंगे ना, ये एक एक करके बोलो ना, एक एक करके बोलो। और जिनके पास सत्ते नहीं होते वो ये बोलते हैं फिर बताया करो ना कैमरे पे, बताया करो। नहीं ना, नहीं होता, नहीं होता। मुसलमान की बुराई नहीं कर कोई सकते बुराई आप, नहीं करी। जिनने गलत करा वो जिहाद गलत क्या होगा? जिहाद का मतलब पवित्र होता है तो बताओ। पवित्र और है, ये बताओ अभी तो क्यों रहे, बोला? तुमसे कंडम क्यों ये कर रहा है? अभी क्यों बोला? अब से पहले तो नहीं बोला, मदनी के बयान से पहले क्या नहीं बोला? मदनी के बयान से पहले तो जिहाद पवित्र नहीं था। जब जिहाद को गलत तरीके मेरा से सवाल है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है। देखो आप या तो इसे चुप करो या तो आप बोलो। दो में से एक बोलेगा, दो में से एक बोलेगा, दो में से एक बोलेगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर जिहाद पवित्र शब्द है भी आ जाओ, कोई मूड नहीं है, किसी का कोई मूड नहीं है। मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा ये है, सवाल सुनो, सवाल सुनो, सवाल पहले मेरी बात सवाल तो सुनो, सवाल तो सुनो, सवाल तो सुनो, पहले इसकी बात सवाल सुनो, सवाल तो सुनो। हाँ, अच्छा ये चार बार गोदी मीडिया बोल दिया, जिसने 4 बार गोदी मीडिया बोला वो नहीं सुना होगा, वो नहीं सुना होगा। कितना बोला गलत, कितना बोला गलत? नहीं बोला, नहीं बोला। पर्सनल टारगेट क्यों कर रहा है? पर्सनल टारगेट क्यों कर रहा है? बोला आपने, नहीं बोला। अब रुक जाओ। हाँ ठीक है, योगी जी ने ये कानून लाते हैं जो रेप कर रहे हैं उनके लिए बिल कब लेके आएंगे? बिल लेके आए तो मानूंगा उन्हें अच्छा नेता है वो। को मैं बताता हूँ, आपको पता है दहेज उत्पीड़न को लेकर के भी कानून बना था। आज उसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। आप तिहाड़ में जाइए, आधे ज्यादा निर्दोष लोग भरे बैठे हैं, उसकी माँ, उसका भाई, उसका जीजा, सबको फंसा दिया जाता है। बहन बेटियों का जो शोषण करता है उनको फांसी नहीं, उनको लाल किले पे गोली मारने का हुक्मनामा होना चाहिए। सुनिए मेरे भाई, फिर आप लोग कहेंगे लोकतंत्र खत्रे में आ गया, संविधान के अरे यार छोड़ो। अभी तक कोई एक कानून का समर्थन किया? बताओ, सर्टिफिकेट हटा दिया, आप बताओ। क्या है ये? आएगा माइक भाई, आएगा यार, फिर बोलोगे कि मुझे बोलने नहीं देना। सुनो तो तुम बोल रहे हो सबसे ज्यादा तुम बोल रहे हो। वो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए तुम। पॉपकॉर्न की तरह और क्या, उछलने लग गए। बहन बेटी। हम कहते हैं ये श्रद्धा को, नेहा को, इनको लाल किले पे मारो ना। निर्भया के दोषी जैसे थे, इनको मारो ना। तो भैया कानून है, लेकिन वो कानून के ऊपर जो दलीलें हैं जिसपे बेल पे बेल, तारीख पे तारीख, ये खत्म हो जाए। सुनिए मेरे भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा पढ़िया करिए। अमित शाह जी ने कानून के अंदर संशोधन किया है। अब जो चार्जशीट है वो विद इन 90 डेज, पता नहीं 3 महीने के अंदर अंदर आपको दाखिल करनी पड़ेगी। 1 साल के अंदर दोषी जो है, इतनी लंबी कार्रवाई नहीं चलेगी उसको। हम तो कहते हैं जस्टिस इज 1 मंथ होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या है? अभी मैं इन भाई के ऊपर कोई महिला आई है, यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वो वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं इन्होंने रेप किया। ये तो बेकसूर है ना, जांच होगी ना। अब वो कह रहे हैं कि आप कल ही फांसी दे दो। अगले दिन में कैसे हो जाएगा? अब बिना जांच के इनको फांसी दे देंगे, फिर कहेंगे तानाशाही होगी, तानाशाही। अरे ऐसे तो लाखों रेप हो रहे हैं। आपने कानून की बात की, ऑन द स्पॉट पकड़े जाते हैं। कानून की बात कर रहा हूं मैं तो खाली। अगर ऐसे तो लाखों हो रहे हैं, आते देश नहीं में, मीडिया पे वो लोग तो बेचारे। देश में यूसीसी की भी बात होती है। यूसीसी क्या है? यूसीसी बोलते हैं सबको एक बराबर कानून के अधिकार, यही है ना यूसीसी, और तो कुछ नहीं है। तो उस यूसीसी का विरोध क्यों होता है फिर? कौन विरोध कर रहे हैं? नैनीताल में दंगे हो गए, सॉरी हल्द्वानी में दंगे हो गए। हल्द्वानी में अभी तुम्हें करंट की पता है क्या हुआ है हल्द्वानी के अंदर? अब देखो, आपने कानून की बात की, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कानून क्यों नहीं बन रहे, मैं कह रहा हूँ बराबर हो रहा है ना। यूसीसी सबको बराबर कानून देने की बात कर रहा है ना, तो उस यूसीसी से दर्द क्यों है? और दर्द भी एक ही मजहब को क्यों है फिर बताइए? यूसीसी से फिलहाल तो किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। जो हल्द्वानी में चल रहा है ना, और जो हुआ था, हुए थे ना जब उत्तराखंड में लागू हुआ, उस बात पे दंगे UCC नहीं हुए पे थे भाई। भाई साहब। वहाँ तो मुसलमानों को सीधा टारगेट करा गया था, और सबसे ज्यादा वहाँ मुसलमान ही मरा है। अच्छा, वो अलग दंगे थे, लेकिन जोड़ दिया उससे है। समर्थन करेंगे यूसीसी का? समर्थन कोई नहीं कर रहा था वहाँ पे। नहीं, आप समर्थन करेंगे, आप समर्थन करेंगे यूसीसी का? छोड़िए ना, चलिए आपने बोल दिया वहाँ का मुद्दा ये लगता, मैंने ये भी मान लिया। मैं कह रहा हूँ आप समर्थन करेंगे यूसीसी का? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कानून पता है क्या यूसीसी? अभी आपने क्या बोला कि सबके लिए कानून एक होगा, उसका करेगा हर इंसान समर्थन करेगा। वो कहेंगे शरीयत के हिसाब से चलते हैं हम तो शादियों में। शादियों में भाई शादी फिर देखिए, अभी क्या होता है मुस्लिम धर्म में, जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो संविधान के हिसाब से चलते हैं, और जो उनके शादी वगैरह के जो भी है वो तुम अपनी शरीयत के हिसाब से चलते हो कि भाई 1 2 3 जो भी है। अब जब यूसीसी लागू हो जाएगा, 1 2 3 क्या है? जितनी शादी कर सकते हो, 2 3 4 जितनी होती है करते होंगे। किसमें नहीं करता इंसान 2 3 अरे जनाब, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ यार। तुम उल्टी बात पहले ही कर देते हो मैंने एक ना एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल जब हम उल्टा बोलते हैं तुम्हारे को दिक्कत होती है। सुनो ना, अब अगर यूसीसी हो जाएगा तो वो तो सब बराबर हो जाएगा, तो फिर कहेंगे हमारी शरीयत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अरे शादी से क्या मतलब है? तुम जितनी मर्जी करो, मैं करूँ, नहीं हो पाएगा जब यूसीसी अगर बंदा है, अगर राजी बंदा है,
तुम हो राजी हो, तुम्हारी वाइफ भी राजी, चलो दूसरी शादी कर लो। मान लो तुम्हारे को बच्चा नहीं हो रहा है अभी, तुम्हारे को बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हें पता नहीं हो सकता है, तुम्हारी वाइफ अगर तुम्हारे को इजाजत देती है कि शादी कर लो, तो तुम शादी नहीं करोगे क्या? और उसका कौन ध्यान रखेगा जिससे पहले शादी कर रखी है? उसका भी वही ध्यान रखेगा जिसने शादी करी है। बजट होगा जब तो दूसरी शादी करेगा वो। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए ना कि अगर यूसीसी आया तो हिंदुओं फिर में क्या नहीं होगा होती, माहौल? अरे हिंदुओं में नहीं होती क्या? भैया दो वो शादी पहले है? डिवोर्स देता है, एलोमनी देता है, उसको खर्चा देता है, तब जाकर के दूसरी शादी का यार, प्रावधान है। तीन बीवी है बता लोगों दो, के एक पास। का एग्जांपल दो। अभी वो अरमान मलिक है, कौन है उसके अरमान पास? मलिक हो गया भाई, वो है? अरमान मलिक हो गया हाँ, वो अब। मलिक काहे में आता है? अब बताओ आप कहाँ आता है, बताओ। कहाँ आता है, आप भी बता दो। उसने धर्म बदला, तब जाकर के दूसरी करी, तीसरी भी करे, भैया उसको छूट है उस धर्म के अंदर। हम तो नहीं रोक रहे ना उसको, उसका अपना है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो एज पर लो चलोगे तो पहले बीबी को तलाक दो, उसको एलोमनी दो, तभी तो ये बड़े बड़े हैं जो जाती है कहती है दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया और डाल देती है पूरे खानदान को जेल। ये हिंदुओं में ही क्यों हो रहा